तो चलिए कहानी हर घर की के इस मंच पर हम एक ऐसे आइडिया बॉयज को बुलाते हैं जिन्होंने अपने आइडिया से पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया और दुनिया उन्हें कैसे देखती है वो नजरिया भी बदल दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जोया शेख का। नमस्ते जोया जी। नमस्ते। हमारे घर पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, बचपन कैसा था? मैं मुमरा से हूँ और बचपन तो बहुत तकलीफ भरा ही था। किन्नर बच्चे होते हैं थोड़े से जिनमें जनानीपन होता है बच्चों के अंदर, और हमारे जैसे बच्चे जिन घरों में होते हैं उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, खास करके पेरेंट्स के लिए। छेड़ते हैं और ऐसे समझते हैं कि हम लोग कोई यूज़ के ही नहीं है। आपने कैसे हैंडल किया उस वक्त? मम्मी तो बहुत ही सपोर्ट करती थी, पापा भी सपोर्ट ही करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है ना, ज़माना ऐसा होता है कि लोग ताने मार मार कर जीने नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए। 12 साल की उम्र में मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और भूख भी बहुत लगती थी बचपन में, तो ऐसा लगता था क्या खाऊं, कहाँ जाऊं। तो स्टेशनों पर भीख मांगती थी। स्टेशन के सामने शादी का हॉल था, वहाँ शादियां होती थी, तो जैसे टेबल के ऊपर प्लास्टिक डालते, सब खाते हैं, फिर पूरा बांध के बाहर लेके जाके फेंक देते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती ना, चिकन जो होता है, फिर और पुलाव, बिरयानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर वो खोल कर जाकर बैठ के खाते थे और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। उस वक्त ऐसा नहीं लगता था कि ये कचरा है। एक वक्त तो ऐसा था, मुझे लगा कि ना मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ होगा जो ऊपर वाले ने सोचा होगा मेरे लिए, कुछ अच्छा होगा। कैसे आपने हिम्मत जुटाई वो सब फेस करने की? मरना तो नहीं था मुझे जीना था, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि तू सबसे अलग है और तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। शायद नहीं थी हिम्मत, लेकिन उनकी बात से ऐसा सॉरी। आपको बिल्कुल सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये घर आपका अपना घर है और यहाँ आप और आपके इमोशंस बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू सो मच। इनकी बातों से आपको लगा नहीं कि ये सब कुछ डिजर्व करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज तक मैंने शायद ही ऐसे किसी इंसान से मेरी बातचीत हुई होगी जो इतनी तकलीफों को इतने हंसते हुए बता दे। आप इतनी कमाल है ना, आप इतने कमाल हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये लड़ते रहने का जज्बा, ये हम सालों से किताब में पढ़ते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, पर जब जीवन सिखाना शुरू करता है ना, तो फिर ऐसे फाइटर्स बनते हैं। बिल्कुल। स्कूल कॉलेज पहले पढ़ाता है, फिर एग्जाम लेता है। जीवन का अलग है, वो पहले एग्जाम ले लेता है, उसके बाद आप पढ़ते रहो। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितनी आसानी से जीवन की बड़ी बड़ी तकलीफों के बारे में बात कर रही थी ना, उतना ही कमाल तरीके से वो अपना बिजनेस भी चलाती है। अच्छा, जो आप बताइए कि आपने सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाया? सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने हेयर ऑयल बनाई, और एक्चुअली कोई इंटेंशन से नहीं बनाई कि मुझे सेल करना है। मैं काफ़ी सालों से मैं बनाती थी, घर में खुद के लिए यूज़ करती थी। तो ऐसे मैं चाहती थी कि मेरे बाल बहुत अच्छे हों, मैं अच्छी दिखूँ। लेकिन जैसे लोगों को पसंद आने लगे लंबे बाल, तो आप मेरी फ्रेंड बन गए, तो मैंने आपको एज एन गिफ्ट दे दी कि हाँ बहन तू लगा ले, चल तेरे भी बाल अच्छे हो जाएंगे। ऐसे और 2-3 लोगों को दिए मैंने, तो उन सब के ना कमेंट्स आने लगे। और आजकल पता है लोग वीडियो कम देखते, कमेंट्स पहले पढ़ने लगते हैं कि इसको क्या कमेंट आए हुए। तो लोग वो कमेंट्स देखकर मुझे ऑर्डर्स देते थे। फिर 700 प्राइस किए मैंने, और मुझे ऐसा लगा ये 10 बॉटल्स हैं, ये देनी है लोगों को। फिर बस अपने को इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं नहीं जैसे लोग बताते हैं। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि सोकर उठी तो इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, तो मैं दिन भर मांगने को गई, सब पैसे जमा किए, फिर सारे कच्चा माल लेकर आई। फिर मतलब मुझे बहुत इतनी खुशी थी मुझे कि मुझे 4 ऑर्डर आ गए, मुझे 10 ऑर्डर आ गए। मुझे मतलब एक दिल में आस हो गई थी कि ये बंद नहीं होना चाहिए।
फिर वो स्टार्ट करते करते लोगों ने बोला कि आप शैम्पू बनाओ, हमको शैम्पू चाहिए, ऑयल दे रही हो, शैम्पू कौन देगा, बाल धोएंगे कैसे। तो मैंने शैम्पू बनाई। फिर ऑयल बना के जो जड़ी बूटी मैं निकालती थी ना, वो मैं पहले फेंक देती थी। फिर ऐसा हो गया कि ना मैं इसको क्यों फेंक रही हूँ, इतनी सारी जड़ी बूटी है, इसको तो मैं पीस के हेयर मास्क बना सकती हूँ। वो जड़ी बूटी का हेयर मास्क एक जैसे बालों को बूस्ट देने लगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज थी, सारी जड़ी बूटियां थी। आइडिया जेंडर नहीं देखता नहीं है, देखता है, और बिल्कुल। ईश्वर कृपा करते समय भी ये सब नहीं देखता है। बिल्कुल। ये गॉड गिफ्ट है ट्रू सेंस में, और आपने उस गॉड गिफ्ट को सबको दिखाया। लेकिन आपको आइडिया बाज तक पहुंचने का आइडिया कैसे आया और आप पहुंची कैसे वहां तक? कभी मैंने सोची ही नहीं थी कि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी पहुंच सकती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग तो कमियां ही ढूंढते हैं, खासियत बहुत कम लोगों को नजर आती है। तो वो आइडिया बाज की टीम, उनके प्रोड्यूसर्स को मेरे अंदर दिखाई दिया कि ये कुछ कर सकती है, इसके अंदर कुछ बात है। आइडिया बाज के मंच पे मैं हिंदुस्तान की शायद पहली किन्नर हूँ जो उस मंच पर आई। मैं इतनी खुश हुई कि वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकती। प्रतीक जी, आपने हमें जोया जी से रूबरू करवाया, पर चूंकि आप आइडियाज की तलाश में रहते हैं, तो हमारे पास भी एक कहानी है, हो सकता है उससे आपको कोई आइडिया मिल जाए। प्लीज बुलाइए। इस कहानी की नायिका हैं लवीना जी और नायक हैं संदीप जी, जो बंद रास्ते को देखकर घबराए नहीं, बल्कि अपना नया रास्ता खुद बनाया। तो चलिए बुलाते हैं लवीना जी और संदीप जी को। लवीना जी, संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे घर पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग मेरठ से हैं। अच्छा, यूपी में आता है मेरठ, और बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस भी वही है और ससुराल भी वही है। ओके। और आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज, 100% अरेंज मैरिज। अच्छा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज में कन्वर्ट जरूर हो गई वो, मतलब देखिए वो हुआ तो था भले ही अरेंज। ऑटोमेटिकली हो जाता है ना वो तो। नहीं, सब में नहीं होता। नहीं, हम ना बिरले हैं, जो भी होता है ना इकट्ठा ही होता है। प्रॉब्लम हुई तो साथ साथ हुई। मैम, वी बोथ आर कैंसर सर्वाइवर्स, और दोनों को इकट्ठा ही डायग्नोस हुआ और इकट्ठा ही ऑपरेट हुआ 2 दिन के आगे पीछे। बहुत बुरे दिन थे, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से मॉरली इंसान टूट जाता है। मुझसे बोले कि कैसे होगा, घबरा गए हम दोनों। एक्चुअली उनको दांत में चोट लगी थी, तो हम लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था इनका। बहुत लंबा टाइम हो गया, वो ट्रीटमेंट से ठीक ही नहीं हुआ। नंबर ऑफ डॉक्टर्स को चेंज किया, सब कुछ किया। तो जब वहाँ पे बायोप्सी कराने के लिए बोला ना, तो ये बोला कि आप फिर बॉम्बे चलते हैं, बायोप्सी बॉम्बे ही कराएंगे। वहाँ पे आने के बाद मुझको भी ऐसा लगा कि एक ब्रेस्ट में गांठ है, और दोनों का हम लोग का डायग्नोसिस हुआ और दोनों को ही पॉजिटिव है। ऊपर वाले पे बहुत विश्वास था, तो सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। एक पार्ट में प्रॉब्लम है, वो काट के निकाल देंगे एंड एवरीथिंग विल बी ओके। और ऐसे ही हो गया। ले